दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त प्रचंद्र। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टियों की जो स्थिति है, जो मानसिक स्थिति या तनाव की स्थिति है, वो बढ़ते जा रही है। अगर हम बात करें जनता दल यूनाइटेड की, तो धीरे धीरे ये लग रहा है कि जैसे दलित जो लोग हैं जनता दल यूनाइटेड से नाराज़ हो गए हैं और दलित वोट जो है वो अब धीरे धीरे नीतीश कुमार के हाथ से फिसलते नजर आ रहा है। दरअसल हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड की लगातार ये दूसरा विकेट जो है दलितों का वो गिरा है। पहले डॉक्टर रणवीर नंदन और अब ललन पासवान। वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पहले भी जो उपेंद्र कुशवाहा जो इनसे अलग हुए, इन्हीं के पार्टी में थे, अलग हुए, वो भी कई कयास और कई बात कह चुके हैं इस मसले पर। कैसे कैसे नीतीश कुमार से लोगों का मोह भंग हो रहा है, लेकिन अब जो दलित लोग जो हैं इनसे नाराज़गी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इनके नीति और सिद्धांत हम लोगों को रास नहीं आ रहा है। चलिए इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह हैं, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जी से वाकई में दलित नाखुश हो रहे हैं? क्योंकि आपकी भी पार्टी जो है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक दलित ही हैं। अगर देखा जाए तो चूँकि अब धीरे धीरे नीतीश कुमार का एक जो कुनबा है वो खाली होता दिख रहा है। बात ये कह रहे हैं ये लोग कि भाई नीतीश जी के शासन में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है और हम लोग भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, और सही इस मामले में है कि अगर हम 2-3 वाकया गिनवा दें आपको। अभी खुसरूपुर में एक दलित महिला को निर्वस्त्र करके उसको घुमाया गया, उसके मुंह में पेशाब कर दिया गया, या और भी जगह है जहां पे कि दलित की हत्या हो जाती है। और जब से ये नीतीश कुमार जी क्यों है तो ब्रजेंद्र भाई 2-3 वाकया अगर हम दिखा दें, जैसे हमने बात किया खुसरूपुर में दलित महिला के साथ क्या हुआ, इसके अलावा तो ब्रजेंद्र भाई जब से ये दो घटक दल सरकार में आई है 14-15 महीने से, आप देखिए कि दलितों के प्रति अत्याचार तो बिल्कुल बढ़ गया है। अभी जो हाल फिलहाल में जो खुसरूपुर की घटना घटी है, जो महिला के साथ जो ये जघन्य कांड किया गया था, इसके अलावा आप हाजीपुर ले लें, बख्तियारपुर ले लें, या बक्सर तरफ ले लें, गोपालगंज ले लें, हर जगह दलित महिलाओं के साथ ये कुकृत हो रहा है। और माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जो हैं उस पर कुछ भी संज्ञान नहीं लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा था, याद कीजिए, कि भाई किसी भी दलित की हत्या होती है तो उसको नौकरी मिलेगा। पता नहीं उस नौकरी का क्या हुआ, हमें तो आज तक नहीं समझ में आया कि भाई मुख्यमंत्री ऐसा कैसे बयान दे सकता है, और दिया भी तो नौकरी कहाँ है, पहली बात होगी। तो कोई भी व्यक्ति, और दलित समाज के नेता ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर उस पार्टी में है, हमारे नेता चिराग पासवान जी बहुत पहले कहते थे कि नीतीश कुमार जी की जदयू जो है कम से कम 3 खंडों में खंडित होगी। और आपको ये देखना, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, देखना चालू हो गया है, दृष्टिगोचर हो रहा है कि लोग निकलना चालू कर दिए हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो नेता हैं उनके पास कोई विज़न नहीं है, सारा चीज़ गाइडेड है राजद से। तो जब राजद के हाथ में ही आपने अपना विज़न को दे दिया है तो आपके नेता कैसे रहेंगे? आप तो चुनाव लड़ते नहीं, आपके नेता चुनाव लड़ने जाते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है कि भाई हमारी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं। तो उससे परेशान होके ये लोग छोड़ रहे हैं, और जैसे समय बीता जाएगा देखिएगा जदयू का जो चमन है बिल्कुल उजड़ जाएगा, खाली हो जाएगा। ललन पासवान ने जो अपना रिजाइनिंग जो लेटर है उसमें ये उकेरा है, स्पष्ट लिखा है कि नीतीश कुमार जी की जो वर्तमान नीति है उससे हम नाराज हैं, उससे हमारा पूरा कुनबा नाराज है, हम शोषित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जबकि हम उसी दल के एक सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। फिर भी नीतीश कुमार की हमारे तरफ जो इस तरह की जो नज़रें हैं वो इनायत नहीं हो रही है, ध्यान नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार। भाई ये तो हर कोई जानता है ना कि नीतीश कुमार जी अपने अलावा किसी का सोचते थोड़े हैं। अपने स्वार्थ की बात हो तो जातीय जनगणना, भले वो डेटा मैनिपुलेटेड हो, डेटा मनगढ़ंत हो, करवा लिया, 500 करोड़ रुपये डाल लिया। अपने अलावा 2020 के चुनाव में मुझे याद है उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ेंगे नहीं हम। अब देखिए फिर से कवायद चालू है। तो ये अपने अलावा किसी को समझते नहीं हैं। और अभी जो क्या है अपने बड़े भाई से गाइडेड है। हर बार देखिए हर 3 दिन 4 दिन पे राबड़ी आवाज़ आते हैं लालू प्रसाद यादव से मिलने।
तो नीतीश कुमार जी वो वाले 2005 या 10 वाले नीतीश कुमार जी अब नहीं रह गए हैं। अब इनका सारा फोकस है कैसे हम सत्ता में रहें, चाहे जनता जो है दुनिया भाड़ में जाए। अभी आप देख लीजिए बक्सर में ट्रेन हादसा हुआ है, सब कोई पहुंचा है, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन यही इनको दिल्ली जाना हो, घमंडिया गठबंधन की मीटिंग में या कहीं और जाना हो तो भागते हुए पहुंचेंगे। तो ये दर्शाता है कि बिहार के जनमानस के लिए इनके प्रति, इनके मन में जो संवेदना होनी चाहिए वो बिल्कुल हीन हो चुका है। नीतीश कुमार जी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर जाएंगे, ना उनके लिए जनता है ना उनके लिए उनके नेता है। चलिए विनीत जी, अब क्या लगता है कि जो परिस्थिति बन रही है भारतीय जनता पार्टी में, वहाँ से निकलने वाले लोग सीधा भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्या लगता है ये सोची समझी साजिश है या फिर कहीं से भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, उसकी जो विचारधारा है, पार्टी के संविधान है, उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का जो चुंबकत्व शक्ति है वो प्रेरित कर रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न है और माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, उससे लोग प्रभावित होते हैं। भले आप लाख कह लें कि जुमलों की सरकार है, ये सरकार है, लेकिन आपसे लाख गुना बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि जो किया जाता है, जो कहा जाता है, वो करके दिखाया जाता है। 15 साल लालू प्रसाद यादव जी रहते हैं, 17 साल माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं। इन बिहार की स्थिति आप देख लें तो लोग भाई वहाँ से निकलेंगे और वो भी हड़बड़ा के बकाहट में निकलते हैं, क्योंकि वो सफोकेट फील होते हैं। तो कहाँ जाएंगे? कुछ लोग हमारे पार्टी के भी कॉन्टैक्ट में हैं, तो सामने जो बीजेपी दिखती है, और बीजेपी हर उस व्यक्ति का स्वागत करना चाहेगी जो कि राष्ट्रभक्त हो, जो कि राज्य भक्त हो, और लोग इसलिए वहाँ जा रहे हैं। आने वाले समय जैसे जैसे नज़दीक आएगा चुनाव, देखिएगा कि ये 50 से 60% जदयू जो है वो जड़ जाएगा, और नीतीश कुमार जी फिर पता नहीं किसके बल पर चुनाव लड़ेंगे, वो देखने वाली बात होगी। चलिए आखिर में एक सवाल और है हमारा कि इस बैंक में सारा पैसा, चलिए तो हम अब स्थिति ये है कि एक आखिरी सवाल विनीत सिंह जी ये है कि लगातार, चूँकि उपेंद्र कुशवाहा भी कभी इनके बाएं हाथ रह चुके थे, अगर देखा जाए तो एक एक करके नीतीश कुमार से सब लोग नाराज़गी जाहिर किए और इनसे किनारा पकड़ते गए। कई लोग ऐसे थे, आरसीपी सिंह जिसको कहा जाता था कि भाई ये इनके एक अंग के रूप में है, वो भी साइड पकड़ लिए, उपेंद्र कुशवाहा साइड पकड़ लिए, और भी कई बड़े नेता जो हैं वो इनको छोड़कर अपना कुनबा अलग कर चुके हैं। अब क्या लग रहा है, विपक्षी हमेशा ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अब जनता दल यूनाइटेड का विलय आरजेडी में होने वाला है। क्या ये जो दलित भाई लोग खिसक के बाहर निकल रहे हैं, ये इसकी पहली पायदान मान ली जाए? ये पहली पायदान नहीं है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अंजाम तक पहुंचने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे हर नेता का मोह भंग हो रहा है इस पार्टी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से। जहाँ तक बात आपने कहा कि राजद ने विलय का, वो तो बात की बात है, उसमें मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, लेकिन जैसे जैसे लोग इस पार्टी को छोड़ रहे हैं, मुझे बिल्कुल आशंका है, पार्टी आपके नेता से होती है, पार्टी नेता के नेतृत्व से होता है, और नियत से होता है, तभी नियति बढ़िया होती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा कुछ नहीं है। तो जब नेता तो समझ गया, जो आपने नाम लिया है, वो लोग ऐसे हैं लोग जो कि माननीय मुख्यमंत्री को बिल्कुल नज़दीक से जानते हैं, समझते हैं। एक बार उनको एहसास हो गया है भैया कि जो हम सोच के आए थे उससे तो बिल्कुल अलग है, तो भैया वहाँ पे अगर दम घुटना रहा है आपका, तो फिर आप वहाँ से निकलेंगे ना। धीरे धीरे कहिएगा, देखिएगा अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता निकल जाएंगे, और जदयू तो खाली होगी, साथ में जो घमंडिया गठबंधन जो बना के बैठे हुए हैं वो भी खाली होगा चुनाव आते आते, ये मान लिया जाए। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह लोजपाराम बिलास। स्पष्टतः जो भी बातें हुई वो आपने सुना ही। आपने ये भी सुना कि किस तरह से ये पूरा महकमा जो है, राजनीतिक गलियारे जो हैं, वो धीरे धीरे अब गर्म होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कल ही जो ललन पासवान हैं, जो कभी करीबी माने जाते थे नीतीश कुमार जी के, उनका रेजिग्नेशन लेटर जो है वो वहाँ पहुँचा है, और क्यों पहुँचा उसमें स्पष्टता से सारी बातें दर्शाई गई हैं। इसके पहले भी डॉक्टर रणवीर नंदन, जो इस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी का दामन थामे हैं, उनकी भी बातें जो हैं वो सोचने पर मजबूर करता है कि उन्होंने जदयू को क्यों छोड़ा। उसके पहले भी अगर चलें तो बड़े नेता जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, आरसीपी सिंह हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो एक एक करके नीतीश जी का हाथ कमज़ोर करते ही नज़र आए। चलिए अब देखना ये होगा कि ये जो दलितों का दूसरा विकेट जो आउट हुआ है जनता दल यूनाइटेड से, ये
कितना हार्म पहुंचाता है इस लोकसभा चुनाव को लेकर। हम इंतज़ार करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है इस पार्टी में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।